इन दिस क्वेश्चन देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसका दो रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। इसका दो रूट दे रखा है, एक रूट को कह रहा है कि अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा है, ठीक है। और इसका रूट देखोगे तो इमेजिनरी रूट आ रहा है, क्योंकि इसका डी अगर निकाल रहा हूँ तो ये -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा आ रहा है। तो इसका डी निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रूट जो आएगा वो इमेजिनरी रूट आ रहा है, तो डायरेक्ट पुट करके तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी की जगह पे क्या है, -1, तो ये 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2/1 तो 2 हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट। अब हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो ये अल्फ़ा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 और ये लिखा हुआ है। तो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा रेज्ड पावर 6 -5 अल्फ़ा स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, और यहाँ पे अल्फ़ा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 को कर सकते हो। तो यहाँ पे स्क्वायर करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा पे पावर 4 -1 प्लस अल्फ़ा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। इसके फॉर्मेट में आ गया हमारा। अब इसकी जो वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पे थोड़ा वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 है, तो 2 इंटू 2 ये हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना दिख रहा है, -3। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग बना रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको बीटा स्क्वायर, सेम फार्मूला जो ऊपर वाला लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -3, तो -3 का होल स्क्वायर इंटू 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना दिख रहा है, ये 9 और यहाँ पे 8 आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि अल्फ़ा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 की वैल्यू तो 1 आ रही है। तो ये वाला पार्ट का वैल्यू तो पता चल गया। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टीज और होता है कि अगर कोई भी रूट होगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अल्फ़ा इसका रूट है। तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -2 हो जाएगा। तो अब रूट को जो पावर है उसको रिड्यूस करेगी। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा पावर 4 -5 का, तो यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा स्क्वायर की जगह पे अल्फ़ा -2, और अल्फ़ा पे पावर 4 को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर, इट मीन्स अल्फ़ा -2 का होल स्क्वायर -5 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा -2 और इसका जो करोगे एक्सपेंड, तो अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा प्लस 4 -5 इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये अल्फ़ा -2 और फिर अल्फ़ा स्क्वायर के वैल्यू जो लिख सकते हो ये वाला फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फ़ा -2 हो गया -4 अल्फ़ा, और ये हो गया हमारा +1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, अल्फ़ा -2 और ये आ रहा है -3 अल्फ़ा, सॉरी ये -1 होगा ना, ये हो गया -3। तो यहाँ से हम लोग -3 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों में -3 है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा -2 और ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा +1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो -3 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे -2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो -3 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा के वैल्यू क्या लिख रहे हैं, -2। तो -2 हो गया, -2 और ये पहले से -2 तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो +12 हो जाएगा, ठीक है।
तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो आ रहा है इसकी वैल्यू वो 1 और इसका वैल्यू 12, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे देखोगे तो ये 12 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 13। 13 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।